ने साथ छोड़ दिया है। हम नानी के घर गए, वहाँ भी कमरे में बस खामोशी है, दीवारों पे यादें ठहरी है। आपके बिना ये सफर अधूरा, हर राह सुनी लगती है। अब दिल में बस निशान है आपके, ये फासले ही अब मंजिल है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आज हमारे पति की पूर्ण तिथि है और मैं यहाँ पे बना रही थी माला। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं घर पे माला बना रही, बाहर से ले आती। हाँ, मैं अनिका को लेने गई थी तो मैंने मार्केट में देखा, लेकिन मुझे कहीं पे भी आसपास में, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, वहाँ पे मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी दुकान। और ब्लैंकेट हमारे वहाँ तक आता नहीं है, जहाँ जिस एरिया में मैं हूँ। तो ब्लैंकेट से तो वैसे तुरंत आ जाता, पर जब आता नहीं है जहाँ पे हम रह रहे हैं उस एरिया में ब्लैंकेट वगैरह नहीं आता है। तो इस वजह से गमले में फूल लगे हुए थे तो मैंने तोड़े हैं, और ज़्यादा नहीं फूल लगे थे, कम ही थे, इसलिए कम छोटा ही बन पाएगा। क्या बना रही हो अनिका? तो गाइस, आज मेरे पापा की पूर्ण तिथि है, तो उसी के लिए मैं कार्ड बना रही थी। जो मैंने अंदर गाइस या राइटिंग मैंने अंदर लिख लिया है, और हमको अब इसको डेकोरेट करना है। ओके गाइस, बस इसको डेकोरेट कर लूँगी, फिर मेरा ये पूरा कार्ड रेडी हो जाएगा। फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसा बना है। तो यहाँ पे अनिका स्कूल से आने के बाद में और तुरंत से बनाने लग गई थी कार्ड। और तो यहाँ पे मैंने आज से बहुत दिन बाद बाबू की फ़ोटो निकाली है, क्योंकि मैं अब सामने फ़ोटो नहीं रखती हूँ। तो आज बहुत दिन बाद निकाला था, तो थोड़ा सा मतलब बुरा भी लग रहा था कि यार मैं अब बाबू को नहीं देखती हूँ। लेकिन कहते ना, ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि ज़्यादा देखने से फिर वही चीज़ें मन में चलती रहती हैं, वो बात सही है। जब आप किसी चीज़ के बारे में 24 घंटे सोचोगे तो माइंड में आपको वही चलेगा और फिर आप उससे आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने बाबू की फ़ोटो रख दिया था और आज मैंने निकाली जिस दिन उनका पूर्ण तिथि था। तो हमारा जो माला था वो बहुत छोटा सा बना हुआ है। हम दीपक जलाएंगे और जो भी फूल है वो भगवान से बस प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी, मेरे बाबू जहाँ भी कहीं हैं उनकी आत्मा को शांति देना, और कुछ नहीं। आज का दिन बहुत मुश्किल है, ये समय भगवान किसी भी लड़की के ऊपर ना लाए, क्योंकि ये सब अपने पति के लिए करना अच्छा नहीं लगता है, पर मजबूरी है हमारे पास। और छोटा सा माला बन पाया था और ये लग भी नहीं रहा था, पता नहीं कैसे मैंने इसको एडजस्ट किया है। अनिका ने जो कार्ड बनाया है, जो भी कार्ड में लिखा है ना, बच्चे का सुनना ज़रूर, आप लोग फुल वीडियो को देखिएगा। और बिल्कुल भी फ़ोटो पे रोक ही नहीं रहा था। कल का दिन मैंने बहुत मुश्किल से काटा है। जब अनिका को लेके मैं स्कूल से आ गई हूँ ना, तब थोड़ी देर बाद मुझे राहत मिली है, क्योंकि मैं बच्चे के साथ में, कहते हैं ना, जब चाहे जितना बड़ा दुख हो, लेकिन अगर बच्चा है ना तो दुख बांट लेता है, और आप उसके आगे पीछे घूमते हो तो दिन कट भी जाता है। नहीं भी हंसी आ रही होती तो हंसी आ जाती है बच्चे की हरकत से। और अनिका आज मुझे बहुत हंसाने की कोशिश भी कर रही थी। ये माला बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, तो मैंने कुछ ऐसे करके इसको लगा दिया। तो चलिए फिर अनिका का पूरा आप लोग सुनिएगा कि उसने क्या लिखा है। जो उसके मन में आया उसने वही लिखा है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। और अनिका ने भी अपने पापा का आशीर्वाद लिया है, बस उसके पापा का आशीर्वाद बना रहे। मेरे पास अब कोई बात नहीं है, मैं क्या बोलूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दहलीज पे ठहरे पल वो ही, जब सब कुछ बदला पल वो ही, एक अधूरी सी बात रह गई, सांसें भी लेने से डर गई, रूह में उतरा सनता है तेरा जाना,
एक बहाना है। यहाँ पे अनिका अपने पापा को कार्ड दिखा रही है और जो भी उसके दिल में चल रहा था उसने उस कार्ड में लिखा है। और बच्चा देखो हर चीज़ रो के नहीं बता पाता है, लेकिन बच्चों का होता है वो कार्ड बनाती है। यहाँ पे कह रही थी मम्मा मैं पापा को तेज़ तेज़ से सुनाऊं, और तो मैंने कहा सुना दो। लेकिन पता है वो थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में उसको मिस्टेक होता है। इंग्लिश तो अच्छे से पढ़ लेती है लेकिन हिंदी पढ़ने में थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक कर रही थी। तो कह रही थी पहले मैं एक बार सुना देती हूँ, उसके बाद दोबारा से सुनाऊँगी। तो देखो उसको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था तो मैं उसको बता रही थी यहाँ पे। चलिए मैं आप लोगों को उसके ही सुनाती हूँ कि वो कैसे सुना रही। पापा आप हमको मम्मी को छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है जिस दिन से आप हम दोनों को छोड़कर गए हैं मम्मी को मैंने हर रोज रोते देखा है। पता है पापा मैं क्यों नहीं रोई? क्योंकि मैं रोती तो मम्मी को कौन देखता। जिस दिन से आप गए हो सब ने साथ छोड़ दिया है। हम नानी के घर गए, वहाँ भी अब अच्छा नहीं लगता। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप कब आओगे पापा, प्लीज आप अब आ जाओ ना। मैं अब बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं अपना घर बनाऊंगी और आपका इंतजार करूंगी। मिस यू पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा पापा पापा हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा है। तो यहाँ पे अनिका चली गई है और उसने जो भी लिखा, जो उसके मन में आया उसने अपने मन से लिखा है। और ये जब मैंने कार्ड देखा था, जब उसने लिखा तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी सारी बातें, उसको नानी के घर में भी नहीं अच्छा लगता। क्योंकि होता है यार, एक समय के बाद सब कुछ बदलता जाता है और आपका दुख आपका कोई सुनना ही नहीं चाहता, आपकी तकलीफ़ में कोई शामिल ही नहीं होना चाहता। बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे कि मेरे बाबू की आज पुण्यतिथि है, पर कोई बात नहीं, हम तो हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये हम कभी नहीं भूल सकते। देखो कितना प्यारा उसने लिखा है और उसकी एक एक वर्ड में ना उसके दिल से जो आवाज़ निकली है वो है। और आप लोग को मैंने इसलिए दिखाया कि आप लोग भी देख लीजिए अनिका ने जो भी लिखा। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। और अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।